वेट स्टेप बना रखी है। इस टाइप के सैंडबैग के स्टेप है ये सर इसी टाइप के 15-20 फुट कितने नीचे होगी 10 फीट नीचे से हैं 10 फीट से डाउन जाना पड़ेगा सर, उसके लिए डाउन जाना पड़ेगा सर। उन्नीस तारीख को नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर जो आतंकी पाकिस्तान से घुस के आए थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस ने इनपुट्स के मुताबिक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन उस दिन वहां पर किया था, मगर उसके बाद सवाल ये था कि जो जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया उसकी क्रॉसिंग कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई और फिर जहाँ से लेकर के नेशनल हाईवे तक गए और नेशनल हाईवे से ट्रक में बैठ कर के कश्मीर की तरफ उनकी मूवमेंट हुई। वो आतंकी जो गिनती में 4 थे मगर 14 वेपन लेके जा रहे थे और बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल और ग्रेनेड लेके जा रहे थे, जिनको वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। उसके जो भी सुराख मिले उनके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आईजी जम्मू की क़यादत में काम कर रही थी और उस तफ्तीश के दौरान जो सुराख इनको मिले कि क्रॉसिंग कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, कहाँ से हुई और आगे क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई, वो आईजी साहब आपको बताएंगे। और उसके बाद जो इनपुट्स बीएसएफ के साथ शेयर किए गए, जिसके मुताबिक बीएसएफ ने बहुत मेहनत करके इस टनल को खोज निकाला। अगर आप अपने इस तरफ देखें तो 150 गज पे बिल्कुल पाकिस्तान है और 150 गज के करीब ये टनल अंदर से लंबी है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है, बिल्कुल सामने जो झाड़ इसी तरह की है वहाँ पर इसकी एंट्री है। अंदर से जा कर के इसको देखा है। एविडेंस के बिट्स एंड पीसेस मिले थे, उनको बहुत बारीकी से जोड़ते हुए हमारी तफ्तीश की टीम ने काम करना शुरू किया और उन जो एविडेंस की पीसेस को जोड़ के हमें यहाँ तक का रास्ता पता चला, वे पॉइंट्स पता चले जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने हाईवे तक वो पहुँचे थे। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। ये जैसे ही इनकाउंटर वहाँ पर नगरोटा में हुआ उसके तुरंत बाद हमने और J&K पुलिस के साथ में कांटेक्ट में आके जो भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर अवेलेबल थी वो हमसे शेयर की गई और जैसे आईजी जम्मू और डीजीपी साहब ने बताया है कि तुरंत जो है वो इसकी क्रॉसिंग की सुई जो है वो सांबा को पॉइंट कर रही थी, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में कुछ और इनपुट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स जो हैं वो हमको J&K पुलिस की तरफ से मिले और वो स्पेसिफिक इनपुट्स जो हैं करीब यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे तक हमको लेके आ गए। फिर उन इनपुट्स
को और ऐड मिला कल शाम के वक्त, और फर्दर डेवलप करने के बाद में हमने जीरो ऑन किया कि ये जो स्पेसिफिक एरिया है यहाँ पर करीब 500 गज का, इस 500 गज एरिया को जीरो करने के बाद में फिर हमने कुछ अपने तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर पता करने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई टनल के निशान हैं कि नहीं हैं। तो वहाँ पर जब हमको थोड़े कुछ कंफर्मेशन मिला कि उस साइड में कुछ निशान पाए जा रहे हैं, तो उसके बाद में इस साइड में हमने अपनी सूझबूझ के हिसाब से कि कहाँ पर टनल निकल सकती है, इस एरिया को सर्च किया। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है और एक बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मैं कहता हूँ कि जे.एंड.के पुलिस, इंटेलिजेंसीज और बीएसएफ के बीच में ये बहुत बड़ा तालमेल को दर्शाता है। बहुत टाइमली हमारे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और बहुत टाइमली हमारे ट्रूप्स जो हैं वो रिएक्ट किए हैं, और हम लोग इससे पहले कि और नुकसान पहुंच सके हमने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया। तो सर क्या है इसका टनल का? ये करीब 150 मीटर है, 160, 150, 160 मीटर के आसपास में पाकिस्तान टेरिटरी से। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। उसके पास में बाउंड्री पिलर नंबर 179 है, 189, उसके करीब 30-40 मीटर अंदर से ये टनल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एग्जिट है। तो अभी जो नगरोटा में जो मारे गए वो उसी टनल से वो हो गया है कि बिल्कुल ये ही लगता है कि ये यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है, तो फर्स्ट टाइम यूज़ होके ये। तो कोई गाइड भी कर रहा था ऐसा कुछ? हमारा मानना है कि ये इसमें कोई ना कोई गाइड जरूर इन्वॉल्व है जो इनको यहाँ से हाईवे तक लेके गया हुआ।